भगवान ने सबसे अंत में 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचा। अर्जुन, मैं प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं, अंतिम। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो युद्ध करे चाहे भाड़ में जाए। मैं तंग आ गया समझाते समझाते। क्या अर्जुन होशियार हो गया कि भाई आखिरी उपदेश है, भाई ये तो समझने की चेष्टा करूं क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू सब धर्मों को छोड़ दे। सब धर्म, अरे दो ही तो धर्म है, एक वर्णाश्रम धर्म, एक भागवत धर्म, एक माइक धर्म और एक दिव्य धर्म, एक शारीरिक धर्म, एक आत्मा का धर्म। बस दो ही धर्म है, तीसरा हो ही नहीं सकता। एक भगवान है, एक माया है, तीसरा तो जीव है। बस ये जीव चाहे भगवान को धारण करे चाहे माया को धारण करे। धर्म माने धारण करना। तो भगवान ने कहा सब धर्मों को छोड़, माने माइक धर्म छोड़ दे और केवल मुझको एक मुझको धारण कर ले। एक, दो नहीं रहे, केवल मैं रहूं हृदय में तेरे। अर्जुन ने कहा, ये बार बार यही बात कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, यहां भी एव लगा दिया। जो मेरी ही शरण में आएगा, माया में ताम तरंती ते। और पाप लगेगा उसका क्या होगा? तो भगवान ने कहा, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो जो पाप भी करता है बात बार बार, तो मैं पापों को माफ कर देता हूं अगर कोई मेरी शरण में आ जाए। एक मेरी शरण में, एक, नोट कर ले अर्जुन, एक यानी जो तू पहले दो रखे हुए है हृदय में कि माइक धर्म के अनुसार पाप है सबको मारना, तो अब तू माइक धर्म छोड़ दे और केवल मेरी शरण में आ जा। केवल एक, यानी भीख जो लगाए था अब ही लगा दे। बस एक अक्षर की बात है। हम लोग बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या मतलब होता है इसका? यानी ही, एव माने ही, तू ही मेरी मां है। ये मुंह से बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में एक मां और भी है जो घर में बैठी है। तो प्रैक्टिकल क्या हुआ? तुम भी मेरी मां हो, एक मां घर में है, तुम भी मेरे डैडी हो, एक डैडी घर में है, तुम भी मेरी प्रॉपर्टी हो, और कोठी वगैरह बैंक बैलेंस हमारे यहां अंदर भी, इधर भी है, घर में भी। यानी हम भी लगा रहे हैं।
और भगवान कहते हैं ही लगाओ। आपको क्यों ईर्ष्या है संसार से? अरे हम माँ से भी प्यार करते हैं, बाप से भी प्यार करते हैं, बीबी से भी प्यार करते हैं, किसी को एतराज नहीं है। किसी बाप ने कहा क्या कि तुम बीबी से प्यार क्यों करते हो, बेटे से प्यार क्यों करते हो, केवल मुझसे करो। किसी बीबी ने कहा क्या कि तुम बेटे से प्यार क्यों करते हो, केवल मुझसे करो? नहीं, सब कहते हैं बेटे से भी प्यार करो, बेटी से भी प्यार करो, बाप से भी करो, माँ से भी करो, किसी को एतराज नहीं है। ये हमारा जो वक्षस्थल है ना, ये पिताजी के लिए भी है, माताजी के लिए भी है, बेटी के लिए भी है, बीबी के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, पड़ोसी के लिए भी है, और होली दिवाली पर दुश्मन के लिए भी है, सब। तो भगवान कहते हैं भी हटाओ ही लगाओ, इतनी सी लड़ाई है बस। तुमने अनादिकाल से अब तक भी लगाया, इस मन रूपी घर में माँ बाप बेटा स्त्री पति प्रॉपर्टी वो भी रखे हो, और मुझको भी रखे हो, गुरु को भी रखे हो। ये सब घपड़ सपड़ नहीं चलेगा, सबको निकाल बाहर करो, कूड़ा कचरा माइक वस्तु, और मुझको रखो, मेरे नाम को, मेरे गुण को, मेरी लीला को, मेरे धाम को, मेरे संत को। ये सब चीजें शुद्ध 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 है, उनको रखो तो मन शुद्ध होगा। ये गंदे लोगों को भी रखो और मुझको भी रखो, तो इसका मतलब कि गंदे कपड़े को एक बार शुद्ध पानी से धोया और एक बार गंदे पानी में डुबो दिया, जो धोया वो डुबोया बराबर हो गया। ऐसे तो कभी नहीं शुद्ध होगा वो कपड़ा। केवल शुद्ध पानी से ही बार बार धो, तब कपड़ा शुद्ध हो जाएगा एक दिन। यानी मन में केवल हरि गुरु ये दो ही रहे और संसार न आने पावे।